मैया यशोदा, बूढ़ी यशोदा पीछे पीछे रथ के दौड़ रही है। मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम सब का सहारा। टूट गया उस कंस के अत्याचारों से ब्रज मंडल सारा। टूट गया मथुरा को कन्हैया। ब्रज नंद यहाँ जब से आए, सुख चैन की बंसी बजती थी। गोपियां कहें क्या चूक हुई, प्राण प्यारा हमारा रूठ गया। मथुरा को कन्हैया। बंसी की सुरीली तानों से बंसीधर मोहित करते थे। वो कालिय नाग नथैया फिर प्राण प्यारा हमारा छूट गया। मथुरा को कन्हैया जाते थे, हम सबका सहारा छूट गया। इसके पश्चात भगवान का रथ यमुना के किनारे पहुंचा है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यमुना जी में स्नान करके मध्याह्न संध्या कर लूं। वकील साहब, 3 टाइम संध्या पूजन होता है जो हमारे शास्त्रों में है, प्रातः मध्याह्न सायंकाल की। तो मध्याह्न संध्या करने के लिए यमुना स्नान करने के लिए उतरे रथ से, डुबकी लगाया। जो श्याम सुंदर वहां रथ में बैठे थे वही यमुना जल के भीतर दर्शन दे रहे हैं। पुनः डुबकी लगाया तो शेष सैया पर भगवान, वही भगवान कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए। समझ गए पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ है। जाके चरणों में स्तुति किए हैं, प्रार्थना किए हैं श्री अक्रूर जी महाराज। न तोस्मे हम त्वा खिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमभ्यम यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विराशीत यत एष लोकः। कहते हैं नतोस्मे हम तो अखिल हेतु हेतुम, हेतु हेतुम कारण के भी परम कारण हैं आप। वकील साहब, कारण होगा तभी कार्य पैदा होगा। कारण होगा, फसल में बीज डाला जा रहा है, बिया, तब जाके वो फसल हो रही है। बीज कारण है, फसल कार्य है। ये संसार कार्य है, कारण परमात्मा है। हनुमंत लाल जब भगवान राम से ऋषमु पर्वत के पास में मिले तो क्या बोल रहे हैं वहां पर? जग कारण तारण भव, कारण तारण भो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। जग कारण तारण भो, भंजन धरणी भार। तुही तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। रे तुलसी लीन मनुज अवतार, रे तुलसी लीन मनुज अवतार, रे तुलसी लीन मनुज अवतार। आप
आपने ही ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने फिर आगे सृष्टि किया। ऐसे परम प्रभु को बारंबार नमस्कार, कभी राम बन के, कभी परशुराम बन के, कभी बराह, कभी कच्छप, कभी मत्स्य रूप में आप अवतार लेते हैं। ऐसे परम प्रभु को अक्रूर जी ने बारंबार नमस्कार किया। इसके पश्चात रथारूढ़ हुए अक्रूर जी महाराज, रथ चलाया, आगे बढ़ाया। अच्छा, नंद बाबा ग्वालों के साथ बैलगाड़ी से आगे 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 निकल गए हो, क्योंकि यहाँ मध्याह्न संध्या, स्तुति, प्रार्थना, स्नान आदि में टाइम लग गया, समय लग गया। तो मथुरा की एक अमराई में जाके नंद बाबा ग्वाल बाल अपनी बैलगाड़ियों को वहां रोक दिए। यही अमराई, अमराई माने आम का बाग है, वहीं रुक गए। और इधर अक्रूर जी का रथ आया तो कहा प्रभु हमारे घर चलो। भगवान ने कहा काका आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, अभी हमारे माता पिता कारागार में हैं और हम आतिथ्य आपका स्वीकार करेंगे उचित नहीं होगा, अब आप जाएं। आएंगे लेकिन बाद में, जब पापी कंस का उद्धार हो जाएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण, बलराम, ग्वाल बाल सब मथुरा नगरी दर्शन करने के लिए, क्योंकि वृंदावन में रहे, शहर कभी देखा नहीं, तो भगवान ने कहा बाबा हम जाएंगे। तो कहा कन्हैया अकेला नहीं जाएगा तू, सब जाएंगे। नंद बाबा नहीं गए, बाकी ग्वाल बाल हैं, बलराम जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, सब साथ में जा रहे हैं। ये वही दृश्य है जैसे राम लक्ष्मण मथुरा नगरी, वो राम लक्ष्मण मिथिला नगरी, तो कृष्ण बलराम यहाँ मथुरा नगरी दर्शन करने जा रहे हैं। सब मथुरा वासियों ने सुना भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, सब दौड़ पड़े हैं। कैसे? जैसे मानस में लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागी, 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 मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब दौड़े भागे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, भगवान के साथ भगवान के सखा भी चल रहे हैं। एक का नाम मधुमंगल है, ये भगवान का बड़ा घनिष्ठ मित्र है। कहने लग गया कन्हैया भगवान के पास में आया, बोले कन्हैया हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है मथुरा में। भगवान ने कहा सो कैसे? अरे बोले जहां देखो जिस गली मोहल्ले में जय जयकार हो रही, बोले पूतना को मारने वाला आ गया, कोई कहता गोवर्धन को उठाने वाला आ गया, सब दुनिया यहाँ तुम्हें जान रही है। तो भैया हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही, फटा कुर्ता धोती पहन के आए, हमें नहीं जम रहा यहाँ। तो भगवान ने कहा चलो देखते हैं, कहीं धोती कुर्ता मिल जाए तो आपको नया दिलवाते हैं। आगे एक धोबी आ रहा है, उसके सहायक राज धोबी था ये कंस का विशेष, तो उसके अच्छा रंगकार भी था, ऐसा भी लिखा है भागवत में, धोबी और रंगकार। तिवारी रंगकार माने रंगरेज, कपड़ा रंगे वाला। तो भगवान ने धोबी से कहा, उसके सहायक गट्ठर लिए हुए थे जिसमें कपड़े भरे हुए थे। भगवान ने कहा ऐसा है मामा, अब कंस के समवयस्क था इसलिए मामा कहा। बोले ऐसा है, इसमें से अपने सहायकों से कहो इसमें धोती कुर्ता निकाले, हमारे मित्रों को दे। अब ये धोबी कहता बोले चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी सिपाहियों को बुला करके आपको कारागार में डलवा देंगे हम। भगवान ने कहा अच्छा, कहा मामा कहता है ये हमारी खोपड़ी बैठता है। एवं विकथमानस्य कुपिता देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण सिरः कायादपातयत्। और रजक धोबी को एक तमाचा मारा भगवान ने, उसका सिर धड़ से अलग गिरा। और जो सहायक धोबी चल रहे थे ना, वस्त्र लाद 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 करके पोटरी बना करके, वो पोटरी वहीं फेंक दिए और भागे यहाँ से। मथुरा में चिल्ला रहे हैं भैया मथुरा में हथकट्टा आए हैं, हाथ ही तलवार का काम कर रही है इनके। और वो धोबी मर गया, बद हो गया। तिवारी जी ये यही त्रेता का धोबी था जो सीता जी को निकलवा दिया था। उस अवतार में तो कुछ नहीं बोले भगवान, मर्यादित अवतार, ये लीला पुरुषोत्तम अवतार है। उस अवतार का बदला, अरे वही नहीं दोबारा फिर जन्म लिया धोबी। तो भगवान ने मुंह पे तमाचा मारा, धोबी का उद्धार किया। वस्त्रों को, पोटली को खोला गया, बोले निकालो इसमें धोती कुर्ता, साहब ने पहन लिया। अब मधुमंगल 2 कदम चले, बोले कन्हैया अब हमारे हमार डबल बेइज्जती होती है।
भगवान ने कहा अब क्या हो गया, बढ़िया धोती कुर्ता नए नए हैं, क्या है? अरे बोले बाह बाहर निकलती है। अरे बड़े बड़े पहलवानों के कुर्ते थे, अब ये 1.5 हड्डी के सब ग्वाल वाल बेचारे, तो बाह बाहर निकल रही है। अरे बोले पूरी गली मोहल्ला बुहारते हुए चल रहे हैं, बहारते हुए, हमें नहीं बढ़िया लग रहा है। भगवान ने कहा अच्छा उतारो मत, अभी चलो आगे चलो। तो एक दर्जी मिला, भगवान ने कहा ऐसा है सबके फिटिंग से बढ़िया से कुर्ता सिल दो और इनको दो बना करके। उसने जो है सबने कुर्ता उतारा, नाप ले करके बढ़िया से काट पीट करके बढ़िया उसको बना दिया, तैयार कर दिया, सबने पहन लिया। भगवान ने कहा बताओ भैया क्या दें? अरे कुछ पैसे वैसे। तो ये दर्जी जो था भगवान से 10 कदम पीछे हट गया। क्यों? भगवान अभी धोबी को रुपया पैसा दे के आ रहे हैं और इसको भी देंगे, ये डर रहा था। बोले एक तमाचा मुंह को मरी है, इनके हाथ ही तलवार का काम कर रही है। तो 10 कदम पीछे हट गया कि हमारे तक ना आवे। भगवान मुस्कुराए, बोले सुनो वो दुष्ट था लेकिन तुमने अच्छा काम किया, जाओ चकाचक बने रहोगे तुम, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां। चकाचक बनाया है, ये कपड़ा ले जाओ 100-200 के, 5 रुपए के रील ले हैं, 5,000 रुपया तैयार है बिल्कुल। वकील साहब ये मत देखो भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं ना, ये वरदान हमारे भगवान के आए। FIR करेगा है तो इनके नाव करो फिर, और कहा यही दे हैं वरदान। तो इनका वरदान कोई झूठा नहीं कर पाएगा, वो चकाचक ही बने रहेंगे। 5 रुपए की रील लाएंगे और 5,000 तैयार करेंगे। सरकार हमारे वरदान दे चुके हैं उनको, आगे बढ़े। अब मधुमंगल फिर आया भगवान के पास, बोले कन्हैया ऐसा है भैया, कुर्ता होएगा धोती होएगा, ठीक है, अब बढ़िया माला गले में आ जाए तो और चकाचक हो जाए। भगवान ने कहा तुम जब से चले ख्वाहिश तुम्हारी बढ़ती जा रही, इच्छाएं, चलो देखते हैं। सुदामा नाम के माली मिले, भगवान ने कहा भैया सबके गले में माला पहना दो।